हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 2 में हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। जो बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन होती है वो 2 वेज़ में की जा सकती है, माइक्रोस्कोपिकली एंड नॉन माइक्रोस्कोपिकली। नॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन और माइक्रोस्कोपिकली स्टेनिंग के थ्रू। स्टेन एक केमिकल और फिजिकल यूनियन होता है बिटवीन द डाई एंड द सेल कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स होती है सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल में सिंगल स्टेन का यूज़ होता है, डिफरेंशियल में 2 कॉन्ट्रास्टिक स्टेन्स का यूज़ होता है जो कि सेपरेटेड होती है बाय डी कलरिंग एजेंट। जो सिंपल स्टेन होता है वो विजुअलाइजेशन के लिए होता है, मॉर्फोलॉजिकल शेप और अरेंजमेंट के लिए, और डिफरेंशियल होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए स्पोर स्टेन और कैप्सूल स्टेन। सिंपल स्टेन्स में है एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज और न्यूट्रल और इंडिफरेंट डाइज। डिफरेंशियल स्टेन्स हैं ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन। स्ट्रक्चरल स्टेन्स भी होते हैं जो कि होते हैं एंडोस्पोर स्टेन्स, कैप्सूल स्टेन्स, फ्लैजेला स्टेन्स। एसिडिक में नेगेटिवली चार्ज्ड एसिड रेडिकल्स इम्पार्ट करता है कलर ओएसएन में। बेसिक में पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक रेडिकल कंबाइन करते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से साइटोप्लाज्म में और कलर देते हैं। न्यूट्रल में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर की सिंपल स्टेनिंग कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हम क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं, फिर एक स्मीयर बनाएंगे स्लाइड पे, एयर ड्राई और हीट फिक्स करेंगे, फिर उसमें स्टेन डालेंगे, देन उसको स्टेन को रिएक्ट करने देंगे 3 मिनट्स के लिए, फिर उसको वाटर से वॉश करेंगे, एयर ड्राई करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे अंडर ऑयल इमर्जन। डिफरेंशियल स्टेन में है ग्राम स्टेन। जो डिफरेंशियल स्टेन है हैंस क्रिश्चियन ग्राम एक डैनिश डॉक्टर थे, उन्होंने डेवलप किया था एक नया मेथड स्टेन करने का बैक्टीरिया को, ताकि वो विजिबल हो स्पेसिमेन के सैंपल्स में। डिफरेंशिएट किया बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेटस है वो इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन में। जो प्रेजेंस और एब्सेंस होती है सेल वॉल की वो चेंज कर देता है बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी टू सम एंटीबायोटिक्स। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बनी होती है। ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम हीट करेंगे फिक्स सेल को। पॉजिटिव वाला सेल वॉल क्लियर रहेगी, नेगेटिव वाले की भी सेल वॉल क्लियर रहेगी। देन स्टेप 2 होगा, हम फ्लड करेंगे स्लाइड को क्रिस्टल वॉयलेट डाई के लिए से 1 मिनट के लिए। देन पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट से फ्लड हो जाएगी और पर्पल दिखेगी, और नेगेटिव वाले में भी जो सेल वॉल है वो स्टेन हो जाएगी पर्पल फ्रॉम द क्रिस्टल वॉयलेट डाई। देन स्टेप 3 होगा कि हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे 1 मिनट के लिए। ग्राम पॉजिटिव में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के साथ, जो ट्रैप कर लेगा पर्पल स्टेन को, और नेगेटिव वाले में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन वो स्टिक नहीं करेगा सेल वॉल पे क्योंकि उस पर थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। देन स्टेप 4 हम वॉश कर लेंगे स्लाइड को विद अल्कोहल फॉर 20 सेकेंड्स। पॉजिटिव में जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रैप हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल पे और वॉश नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वाले में वो वॉश आउट हो जाएगा। स्टेप 5 में काउंटर स्टेन करेंगे हम सैफ्रनिन से। पॉजिटिव वाले में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल जो होगी वो पर्पल रहेगी और जो
रेड सेफ्रोनिन होगा उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वाले में जो सेफ्रोनिन स्टेन है वो उस पर उसको रेड कर देगा। ग्राम स्टेनिंग के लिए हमें सिर्फ एक बेसिक डाई चाहिए होती है, मॉर्डेंट चाहिए होता है, डिकलराइजिंग एजेंट और काउंटर स्टेन। इसका प्रिंसिपल ये होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी थिनर सेल वॉल होती है और हायर लिपिड कंटेंट होता है देन ग्राम पॉजिटिव। तो स्टेनिंग के टाइम पे जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है सेल में, स्टेनिंग के बाद क्रिस्टल वॉयलेट के साथ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट जब होती है आयोडीन से, तो जब हम डिकलराइजिंग एजेंट डालते हैं, हम अल्कोहल या एसीटोन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में जो CVI कॉम्प्लेक्स होता है वो ट्रैप हो जाता है इनसाइड द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो इस वजह से सेल्स जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से, पोर साइज डिक्रीज हो जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वॉयलेट ही रहते हैं। और नेगेटिव वाले में जो अल्कोहल है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है लिपिड लेयर को, जिसकी वजह से पोरोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है या फिर परमेबिलिटी सेल वॉल के लिए बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जो बैक्टीरिया होता है वो डीकलराइज्ड हो जाता है। इस वजह से वो सेफ्रोनिन का कलर ले लेता है, जिसको हम काउंटर स्टेन की तरह यूज़ करते हैं। एसिड फास्ट स्टेन और ज़ील नेल्सन स्टेन है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था पॉल एलरिच से। जो ये स्टेनिंग है ये एक बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन है जो आइडेंटिफाई करता है एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स को, मेनली माइकोबैक्टीरिया को। ये नेम्ड है 2 जर्मन डॉक्टर्स के नाम पे जिन्होंने मॉडिफाई किया था स्टेन को, फ्रांस ज़ील और फ्रीडरिक नेल्सन। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स है वो करेक्टराइज किए जाते हैं वैक्स लाइक और इम्परमेबल सेल वॉल्स होती है उनकी, देन माइकोलिक एसिड होता है और ज़्यादा फैटी एसिड्स, वैक्सेस और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स और ड्राई कंडीशंस को, क्योंकि सेल वॉल रेजिस्टेंट होती है बाकी मोस्टली कंपाउंड्स के लिए, तो उनको स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है। जो प्राइमरी स्टेन होता है एसिड फास्ट में वो होता है कार्बोल फुर्शन। ये लिपिड सॉल्युबल होता है और इसमें फिनॉल होता है। ये हेल्प करता है स्टेन को पेनिट्रेट करने के लिए सेल वॉल में, और इसको फिर असिस्ट करते हैं विद द एडिशन ऑफ हीट। जो स्मीयर होता है तब वो रिंस्ड हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग डिकलराइज़र की वजह से, जो स्ट्रिप कर देता है स्टेन को सारे नॉन एसिड फास्ट सेल्स से, लेकिन परमिएट नहीं करता सेल वॉल को एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स की। जो डीकलराइज्ड नॉन एसिड फास्ट सेल्स होते हैं वो काउंटर स्टेन को ले लेते हैं। सबसे पहले हम हीट फिक्स करेंगे ड्राइड स्मीयर को और कवर कर देंगे फ्यूजन स्टेन को। देन हीट स्मीयर को करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे और उसको अलाउ करेंगे बैठने के लिए 5 मिनट्स के लिए आफ्टर हीटिंग। इससे क्या होगा, जो हीट है वो फिक्स कर देगी सैंपल को स्लाइड पे और कार्बोल फ्यूजन एंटर कर जाएगा सेल वॉल में। देन सेल में क्या होगा, जो हीट की वजह से लिपिड सेल वॉल होगी फ्लूइड्स बनाएगी और जिसकी वजह से कार्बोल फर्स्ट एंटर करेगा सेल्स में। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, हम वाटर का यूज़ करेंगे वॉश करने के लिए स्टेन को और कवर कर देंगे 3% बाय वॉल्यूम एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन से, जब तक वो डीकलराइज ना हो जाए टू पेल पिंक 2 to 5 मिनट्स के लिए। देन इसकी वजह से क्लियर हो जाएगी डाई सेल से, ताकि नॉन एसिड फास्ट सेल्स है वो
क्लियर हो जाए डाई से फॉर काउंटर स्टेनिंग, ये इसका पर्पस है। देन सेल में क्या होगा, जो फुशन कॉम्प्लेक्स है वो वहीं रहेगा एसिड फास्ट सेल में, क्योंकि हाई लिपिड कंटेंट होता है तो वो अलाउ नहीं करता डीकलराइजर को एंटर करने के लिए सेल में। जो नॉन एसिड फास्ट सेल्स होते हैं उनमें लोअर अमाउंट ऑफ लिपिड्स होते हैं तो डीकलराइजर जो है वो एंटर हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, वॉश कर देंगे क्लियर वाटर से और कवर कर देंगे 0.5% वेट बाय वॉल्यूम मिथाइलिन ब्लू से फॉर 1 to 2 मिनट्स। देन इसका पर्पस ये है कि मिथाइलिन ब्लू उसको कलर कर देगा नॉन एसिड फास्ट स्टेन्स को और उनको विजिबल कर देगा। देन सेल में लेस लिपिड्स होते हैं नॉन एसिड फास्ट सेल्स में, तो ब्लू स्टेन एंटर कर जाएगा। देन वॉश करेंगे स्मीयर को क्लीन वाटर से और एयर ड्राई करेंगे। देन एनालाइज करेंगे स्लाइड को ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस से। इससे क्या होगा, आउटर लिपिड्स मायोकोलिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपो एर्बाइनोमैन, फॉस्फेट, लिनोसिटॉल, मैनोसाइट, सेल वॉल स्केलेटन सब विजिबल होगा। जो स्ट्रक्चरल स्टेन्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं सर्टेन स्ट्रक्चर्स ऑन दी बैक्टीरिया को देखने में, जैसे कि जो एंडोस्पोर स्टेन्स होते हैं जिसमें जेनेरा बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है, वो प्रोड्यूस करते हैं हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जिनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। इनके लिए हम मालाचाइट, ग्रीन सैफ्रनिन मेथड्स को कॉमनली यूज़ करते हैं। देन कैप्सूल देख सकते हैं हम बैक्टीरिया का यूजिंग कैप्सूल स्टेन, इसमें इंडियन इंक का यूज़ करते हैं। देन फ्लैजेला को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें हम मॉर्डेंट और सिल्वर सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट में 20% टैनिक एसिड होते हैं, टार्टारिक एमेटिक सोल्यूशन होता है 5% और डिस्टिल्ड वाटर होता है। और सिल्वर सोल्यूशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सिल्वर सल्फेट का, जिसको हम मिक्स कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ। 33% मोनोइथाइल अमाइन को ऐड करते हैं जब तक प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो जाता, वो डिज़ोल्व हो जाए। बायोकेमिकल टेस्ट में 4 टेस्ट हैं, इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट, वॉक्स प्रोसैक्कोर टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट। इंडोल टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबोलाइज कर सकते हैं ट्रिप्टोफैन को बाय ट्रिप्टोफनेस। देन जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है उससे फॉर्मेशन होती है पायरुविक एसिड की, इंडोल की और अमोनिया की। जो प्रेजेंस होती है इंडोल की उसे हम डिटेक्ट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ कोवैक्स रिएजेंट। देन इंडोल की वजह से रेड कलर हो जाता है अपर ऑर्गेनिक लेयर में। नेक्स्ट है मिथाइल रेड वॉक्स प्रोस्कॉर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इनोक्यूलेट करते हैं ब्रॉथ को हमारे कल्चर के साथ, उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे 4 to 5 डेज़ के लिए इंक्यूबेट करते हैं। देन वॉक्स प्रोस्कॉर टेस्ट में पिपेट करेंगे 1 ml ब्रॉथ को एम्प्टी स्टेराइल ट्यूब में, उसमें 0.6 ml अल्फा नेपथॉल डालेंगे और 0.2 ml KOH सोल्यूशन डालेंगे। देन टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, 10 to 20 मिनट्स के लिए स्टैंड करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे कलर को। ये टेस्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। देन मिथाइल रेड टेस्ट में हम 5 ड्रॉप्स डालेंगे मिथाइल रेड इंडिकेटर की टू दी रिमेनिंग 5 ml ऑफ ब्रॉथ कल्चर और ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर लेंगे कलर ऑफ द डाई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इससे कंट्रोल होती है ई कोलाई, ये MR टेस्ट पॉजिटिव देती है, BP नेगेटिव, और एंटेरोबैक्टर
MR नेगेटिव और VP पॉजिटिव। हल रेड टेस्ट में रेड कलर जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, येलो कलर नेगेटिव। VP टेस्ट में पिंक कलर मिलता है पॉजिटिव में। नेक्स्ट इसी में सिट्रेट टेस्ट, इसमें हम इनोकुलेट करेंगे स्लांट ऑफ साइमन सिट्रेट अगार को हमारे कल्चर के साथ स्ट्रीक करते हुए सरफेस को। इसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 to 2 डेज़ के लिए। देन एग्जामिन करेंगे, अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं हुए स्लांट में तो वो ग्रीन रहेगा, और पॉजिटिव में जो ऑर्गेनिज्म हैं ग्रो होते हैं, और जो स्लांट है वो ब्लू कम्प्लीटली और पार्शली होगा। ट्रेड टेस्ट को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इससे हम स्टडी करते हैं एबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूटिलाइज करने के लिए सिट्रेट को एज सोल सोर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कोर्स और सिट्रेट मीडियम में ग्रो करते हैं। अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है तो नेगेटिव, तो टेस्ट पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव। टर्बिडिटी इंडिकेट करती है कि उसने सिट्रेट को यूज़ कर लिया है, और टर्बिडिटी है तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। स्टेरिलाइजेशन होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। देन ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है या एलिमिनेशन होती है ऑफ ऑल वायबल ऑर्गेनिजम्स। देन 2 डिग्रीज होती है, या तो ऑब्जेक्ट स्टेराइल होता है या स्टेराइल नहीं होता। देन कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि हम हीट यूज़ करते हैं किल करने के लिए एंडोस्पोर्स को। देन डिसइंफेक्शन होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव पैथोजेंस और ऑन इनर्ट सर्फेसेस। एंटीसेप्सिस होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव पैथोजन ऑन लिविंग टिश्यू। डीजर्मिंग होती है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द लिमिटेड एरिया। सैनिटाइजेशन होती है लोअरिंग माइक्रोबियल काउंट्स ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स टू सेफ लेवल्स। बायोसाइड और जर्मिसाइड किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या जर्म्स को। फंगीसाइड फंगी को किल करता है। वायरोसाइड इनएक्टिवेट करता है वायरस को। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है जो स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सेप्सिस होती है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। एसेप्सिस होती है प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन। एसेप्टिक टेक्निक होती है जो मिनिमाइज करती है कंटामिनेशन को। माइक्रोबायोस्टैसिस होता है जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिजर्वेटिव जो सब्सटेंस होता है जिसको हम फूड या फार्मास्यूटिकल्स में ऐड करते हैं प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ को। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। सबसे पहले आते हैं फिजिकल मेथड्स। इसमें है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। देन ड्राई हीट में आती है सनलाइट और ड्राइंग, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में पैस्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेव। रेडिएशन और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज। देन फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल मेथड्स में एस्बेस्टोस फिल्टर, सिंटर, ग्लास फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। देन केमिकल मेथड्स में गैसेस स्टेरिलाइजेशन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड एक्सेट्रा के यूज़ से करते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट्स क्रिसॉल और फिनॉल। हीटिंग में हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। इसमें डबल जैकेट चैम्बर होता है, थर्मोमीटर होता है, शेल्स, टेम्परेचर इंडिकेटर वॉल्व होता है और डबल जैकेट डोर होता है। इसमें हम रख के ड्राई हीट कर सकते हैं। हीटिंग में ये कोएगुलेट करती है प्रोटीन को बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन बॉयल करते हैं हम 10 मिनट्स के लिए जो किल कर देती है पैथोजेंस को। देन ऑटोक्लेव में
15 मिनट्स के लिए 121 डिग्री सेल्सियस। देन हमें टेम्परेचर और टाइम चाहिए पता होना चाहिए जो कि चाहिए किल करने के लिए क्रिटिकल बैक्टीरिया को। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन डिवाइडेड है 3 फॉर्म्स में। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जो कि पैस्चराइजेशन में होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्डाइजेशन अबव 100 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव। देन पैस्चराइजेशन में क्या होता है, जो हीट लेबाइल फ्लूइड्स होते हैं वो डिसइंफेक्ट होते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट्स के लिए, जिसको हम होल्डर मेथड कहते हैं, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस होता है 20 सेकेंड्स के लिए, जिसको फ्लैश मेथड कहते हैं। नॉन स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है ये तब यूज़ करते हैं जब टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है बाय लॉन्गर हीटिंग। ये लो कर देता है नंबर ऑफ पैथोजेंस को। देन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है, ये 72 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है 15 सेकेंड्स के लिए। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है ये 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड्स। स्टरलाइजेशन में हीट करते हैं मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए 3 सक्सेसिव डेज के लिए। उसको टेंडलाइजेशन और इंटरमिटेंट और फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है स्टीम को वो किल कर देता है वेजिटेटिव बैक्टीरिया को। सेकेंड एक्सपोजर में सारे स्पोर्स जो होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल मीडियम में वो किल हो जाते हैं। हम बॉईल करते हैं वाटर को 5 मिनट्स के लिए, वो उसको सेव कर देता है ड्रिंक के लिए, लेकिन वो किल नहीं करता सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो प्रेजेंट है। ये ऑटोक्लेव है जिसमें प्रेशर गॉज है, सेफ्टी वॉल्व, कवर टाइटनिंग नट्स, बॉडी, एसिड बकेट, स्टैंड, ईटिंग इलेक्ट्रोड, डिस्चार्ज टैप, प्रेशर गॉज, सेफ्टी वॉल्व, लिड, परफोरेटेड ट्रे, वाटर हीटिंग एलिमेंट। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग और इंसिनरेशन आता है। जो रेफ्रिजरेशन है वो बैक्टीरियो स्टैटिक है, जो पैथोजेंस है वो ग्रो नहीं करते। और जो फ्रीजिंग होती है स्लो फ्रीजिंग से आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट से, जो कि कैनिंग, बॉटलिंग और अदर स्टेराइल पैकेजिंग प्रोसीजर्स में यूज़ होती है। पैस्चराइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर देते हैं प्रोडक्ट और फूड में। ये फ्रूट जूस, बियर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। देन मिल्क के केस में किल हो जाते हैं पोटेंशियल पैथोजेंस जो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ये इन्वॉल्व करता है फिजिकल रिमूवल ऑफ ऑल द सेल्स इन अ लिक्विड और गैस, और ये इम्पोर्टेंट होता है स्टेरिलाइज करने के लिए सॉल्यूशंस जो कि डीनेचर्ड हो जाएंगे हीट की वजह से। इसमें हम क्या करते हैं, हम पोर साइज कंट्रोल करते हैं जिसमें माइक्रोब्स रिमूव हो जाते हैं, और हेपा फिल्टर्स होते हैं जो कि सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं हुड्स और ऑपरेशन थिएटर्स में। लिमिटिंग वाटर, ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और लेफलाइजेशन यूज़ होती है प्रिजर्व करने के लिए कल्चर्स को। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या शुगर। देन मोल्ड्स और यीस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। गैस स्टेरिलाइजेशन, केमिकल और गैस स्टेरिलाइजेशन जो होती है इसमें टॉक्सिक केमिकल और जो गैस होती है वो किल कर देती है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को एक स्पेशलाइज्ड चैम्बर में। कोल्ड स्टेरिलाइज़र में ग्लूटारेल्डिहाइड होता है स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह, और गैस चैम्बर में इथाइलिन ऑक्साइड गैस होती है एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट। रेडिएशन में आयोनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेज, एक्स रेज, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, और आयोनाइजेशन होती है H2O2 फॉर्म
OH माइनस रेडिकल्स, इसकी वजह से म्यूटेशंस और डेथ हो जाती हैं। लो लेवल होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन का, जो कि यूज़ होती है स्पीसीज पे, जैसे कि मीट्स और वेजिटेबल। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेडिकल सप्लाईज के लिए यूज़ होता है। गामा रेडिएशन कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से यूज़ करी जाती है प्रिजर्व करने के लिए पैक्ड फूड और मेडिकल डिवाइस को। जो एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती है वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ होती है एफिशिएंटली। देन ये यूज़ किया जाता है हीट सेंसिटिव सर्जिकल मटेरियल्स के लिए भी। यूवी रेडिएशन यूज़ होती है थायमीन डाइमर्स इन DNA, जर्मिसाइडल लैम्प्स में, वैक्सीन डिसइंफेक्शन। ये पेनिट्रेट नहीं करती और डैमेज कर सकती है आइज़ में। इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेरिलाइजेशन में, वो होते हैं ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, कॉच और एर्नोल्ड स्टीम स्टेरिलाइज़र। जो लेबोरेटरी ऑटोक्लेव और प्रेशर कुकर टाइप ऑटोक्लेव होता है उसमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ गन मेटल और स्टेनलेस स्टील होता है सपोर्टिंग फ्रेम और केस में। जो लिड होती है उसमें प्रेशर गॉज होता है। देन कंट्रोल कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका प्रेशर और टेम्परेचर, और एक सेफ्टी वॉल्व होता है अवॉइड करने के लिए एक्सप्लोजन्स। देन वाटर डालते हैं हम बॉटम में ऑटोक्लेव के, और जो आर्टिकल जिसको हमें स्टेरिलाइज करना है उसको परफोरेटेड शेल्फ पे रखते हैं। लिड को बंद कर देते हैं, डिस्चार्ज टैप को खोल देते हैं और सेफ्टी वॉल्व को एडजस्ट कर देते हैं टू रिक्वायर्ड प्रेशर। इसका डायग्राम का एडवांटेज ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज़्यादा एफिशिएंटली देन ड्राई हीट, क्योंकि ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है स्टीम की अंडर प्रेशर। एप्लीकेबल होती है टू वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और लार्ज लोड के लिए। जो स्पोर्स होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय स्टेरिलाइजेशन। डिसएडवांटेज ये होती है कि जो पीएच होती है एक्वा सोल्यूशन की वो चेंज हो जाती है वाटर लॉस की वजह से, और ऑयल स्टेरिलाइज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो स्टीम को उनमें नहीं पेनिट्रेट करने देते, और ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। पाउडर्स और प्लास्टिक जो मेल्ट होता है। देन ये इसकी एप्लीकेशंस, ये स्टेराइल एक्वा सोल्यूशन, सलाइन सोल्यूशन, bacteriological media like nutrient broth, etc. Sterile surgical dressing, rubber gloves, plastic fiber surgical instruments, sterile different glasswares like pipettes, petri plates, flasks and different metal instruments. Hot air oven, ये ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। देन इसमें डबल वॉल चैम्बर होता है एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का, जो कि सेपरेटेड होता है आउटर केस से बाय थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन, जो कि फाइबर ग्लास से बनी होती है। फिर ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होती है बाय ड्राई हीट और हॉट हीट। देन जो ड्राई हीट होती है वो लेस इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में प्रोटीन्स इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं और मॉइस्ट हीट की ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है देन ड्राई हीट। देन डीनेचरेशन और ऑक्सीडेशन की वजह से माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्राई हीट में। सब्सटेंसेस हीट लेवल नहीं होते वो टॉलरेट कर सकते हैं 250 डिग्री सेल्सियस तक और स्टेरिलाइज हो सकते हैं हॉट एयर ओवन से। नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन के लिए ओवन 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए चलती है। इसकी एप्लीकेशन जो ये यूज़ करते हैं हम स्टेरिलाइज करने के लिए, ग्लासवेयर, फॉरसेप्स, सिजर, सिरिंजेस, पेट्री डिशेस, टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स। देन स्टेरिलाइज करने के लिए फिक्स्ड ऑयल्स, पाउडर, ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वैक्सेस और बाकी अदर आर्टिकल्स जो कि स्पॉइल्ड या नॉट इफेक्टिवली स्टेरिलाइज हो बाय मॉइस्ट हीट। कॉच और आर्नोल्ड स्टीम स्टेरिलाइज़र, ये यूजुअली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसमें एक वर्टिकल मेटल सिलेंडर होता है जिसकी रिमूवेबल कोनिकल लिड होती है, जिसमें स्मॉल ओपनिंग होती है स्टीम के एस्केप करने के लिए। वाटर को हम बॉटम पे डालते हैं और जो परफोरेटेड शेल्फ होता है उसे
वाटर लेवल के ऊपर रखते हैं। देन सिंगल एक्सपोजर होता है स्टीम का 90 मिनट्स के लिए, जो इंश्योर करता है कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। लेकिन मीडिया जिसमें शुगर या जेलेटिन होती है वो डिकम्पोज हो जाएगा लॉन्ग हीटिंग के लिए, इसलिए इन मटेरियल्स को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए रखते हैं 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए। इसको हम टेंडलाइजेशन और इंटरमिटेंट और फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है स्टीम का वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया, सेकेंड वाले स्पोर्स जो है जो जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल मीडियम में वो किल हो जाते हैं। एंड जो इवैल्यूएशन है एफिशिएंशियल स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये हम करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन से। ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का डायग्राम, इसमें हम सबसे पहले मेम्ब्रेन फिल्टर यूनिट को क्लीन करते हैं और स्टेरिलाइज कर देते हैं यूनिट को, और उसको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन से जैसे कि ऑटोक्लेव में होता है देन ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको लैमिनर एयर फ्लो बेंच और एसेप्टिक एरिया में, और उस मेम्ब्रेन फिल्टर पे रख देते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। देन पास करते हैं सोल्यूशन को फिल्टर के थ्रू वैक्यूम के अंदर, देन वो मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है एसेप्टिकली और कट हो जाती है 2 पार्ट्स में स्टेराइल सिजर्स की हेल्प से। देन एक हाफ पार्ट को हम 100 ml ऑफ फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट में रखते हैं और इंक्यूबेट करते हैं 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे, उससे कम नहीं, 7 डेज से कम। देन दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में रखते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के लिए और 7 दिन से कम नहीं। फिर हम इसमें टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड ट्यूब से। अगर टर्बिडिटी नहीं होती थायोग्लाइकोलेट मीडियम में और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में, इसका मतलब कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इनोक्यूलेशन में जो कॉटन और प्रीफिल्ड सिरिंज होती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कल्चर मीडिया में यूज़ करते हुए स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फोर्सेप्स, और इंक्यूबेट करते हैं सैंपल को जिसमें FTM होता है और SCDM में। देन इसमें भी टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं, अगर टर्बिडिटी नहीं होती तो वो फ्री होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। टॉपिक है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। जो मैकेनिकल इंडिकेटर्स होते हैं वो बताते हैं कि चैम्बर में क्या हो रहा है, जहाँ की कंडीशंस जो चाहिए वो मिल रही हैं कि नहीं, साइकिल टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर का सर्कल ग्राफ, कंप्यूटर प्रिंट आउट्स, देन गॉजेस। अगर कंडीशंस नहीं मीट हो पाती तो को अनस्टेराइल समझो और स्टेरिलाइज़र यूज़ नहीं करो जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चल जाए। देन मॉनिटर करो एक लोकेशन स्टेरिलाइज़र में और मॉनिटर नहीं करो ईस्ट बैकवर्ड ट्रे जो इंडिकेट नहीं कर रहा स्टेरिलिटी। देन केमिकल इंडिकेटर्स मॉनिटर 1 और उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, स्टेराइल एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है और इंडिकेट करता है प्रॉपर कंडीशंस स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रेजेंट थी। देन एक्सटर्नल केमिकल इंडिकेटर, ये प्रोसेस इंडिकेटर होता है ऑटोक्लेव टेप। देन डिस्टिंग्विश करता है प्रोसेस्ड फ्रॉम अनप्रोसेस्ड मेडिकल डिवाइसेस, सिक्योर्स पैक, लेबल्स पैक, और अगर इंडिकेटर चेंज नहीं होता तो इसे यूज़ नहीं करेंगे। देन इंटरनल इंडिकेटर जो हर पैकेज के अंदर ट्रे या कंटेनर, पेपर स्ट्रिप्स और कार्ड, वैलिडेट स्टेरिलेंट पेनिट्रेशन, कलर चेंज स्ट्रिप और मूविंग फ्रंट फॉर्मेट, कैन मेजर ऑल प्रोसेस एंड पैरामीटर्स। देन केमिकल इंडिकेटर के एडवांटेजेस, ये डिटेक्ट करता है इनकरेक्ट पैकेजिंग, इनकरेक्ट लोडिंग, माल फंक्शनिंग ऑफ स्टेरिलाइजर और इजी टू रिट्राइव एंड रीड। ये हमें ये नहीं बताता कि स्पोर्स किल हुए हैं कि नहीं, और ये भी नहीं कि वो स्टेराइल है कि नहीं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर कंफर्म करता है कि अवेलेबिलिटी है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की किल करने के लिए माइक्रोबियल स्पोर्स को, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, और इंटीग्रेट करता है सारे पैरामीटर्स को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के
सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, और ये रिक्वायर करता है रूटीन मॉनिटरिंग डेली। तो हम स्टीम स्टेरिलाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं, देन इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं। माइक्रोबियल डेथ, जो माइक्रोब्स होता है वो मरते हैं कांस्टेंट रेट पे। जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं कि कितना टाइम लगता है बैक्टीरिया को किल करने में, तो उसमें आता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स, एनवायरनमेंट, स्लोड बाय ऑर्गेनिक मेटल्स, बायोफिल्म्स, आर्सन बाय स्पीड। जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं कितना टाइम लगेगा वो होता है टाइम ऑफ एक्सपोजर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, कुछ रेजिस्टेंट जो होते हैं, स्पोर्स, थिक लिपिड कोट्स, प्रोटोजोअन सिस्ट्स। यूनिट होती है डिस्ट्रक्शन की थर्मल डेथ पॉइंट, एफ वैल्यू, डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू। थर्मल डेथ टाइम जो होता है ये शॉर्टेस्ट टाइम होता है जो चाहिए होता है किल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एक सस्पेंशन में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। जो मिसलीडिंग होता है क्योंकि ये लॉगरिथम नेचर के लिए अकाउंट नहीं करता डेथ कर्व के। देन थर्मल डेथ पॉइंट ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे माइक्रोबियल सस्पेंशन किल हो जाती है 10 मिनट्स में, और ये भी मिसलीडिंग होता है क्योंकि इमीडिएटली लेथेली डिस्पाइट सबस्ट्रेट कंडीशन। वैल्यू जो टाइम मिनट्स में होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो किल करता है एक पॉपुलेशन ऑफ सेल और स्पोर्स। डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है टाइम मिनट्स में रिड्यूस करता है पॉपुलेशन को 90%, या टाइम थर्मल डेथ कर्व जो कि पास करे 1 लॉग साइकिल 1 मिनट में। जेड वैल्यू होती है जो इंक्रीज। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।